दोस्तों नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना चैप्टर चल रहा था दिशा तथा दूरी का। उस चैप्टर की आगे की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं और जिसके अंदर अपन ने डिस्कस बहुत अच्छे से कर लिया है। सबसे पहले अपन ने बेसिक डिस्कस किया है, फिर उसके बाद दिशा कितनी होती है, फिर दिशा का क्वेश्चन किया है। अपन ने काफ़ी तरीके से अपन ने क्वेश्चन किए हैं, 4-5 तरीके से। फिर दिशा के साथ में अपन ने दूरी का भी डिस्कस कर लिया है। अब डिस्कस अपन करेंगे नेक्स्ट टाइप का, जिसका नाम है कोण के आधार पर दिशा ज्ञात करना। क्या नाम है आप टाइप का नाम? कोण के आधार पर दिशा ज्ञात करना। और उस टाइप का पहला क्वेश्चन अपने पास ये आ रहा है जो इस तरह से लिखा हुआ है कि एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है तथा फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है तथा फिर दाईं ओर 45 डिग्री मुड़कर सीधा चलता रहता है। तो बताओ अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। इस तरह का अपने पास में क्वेश्चन है। तो अब अपन को सीखना होगा कि 45 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं और फिर देखेंगे कोण बनाने के बाद में कि वो किस दिशा में जा रहा है। अब इधर ध्यान दो दोस्तों, अपन मान लेते हैं यहां से कि ये अपने पास में व्यक्ति का क्या है, घर है। अपन ने ये मान लिया, आप सभी को दिख रहा होगा कि ये है व्यक्ति का घर। व्यक्ति सबसे पहले अपने घर से किस दिशा में जा रहा है? उत्तर। उत्तर हमेशा होता है ऊपर की तरफ में। तो अपन मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर यहाँ खत्म हो रहा होगा। जिस भी मेरे प्यारे स्टूडेंट को दिशा का नॉलेज नहीं है, जो पीछे वाले क्लास एक बार जाके देख लें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप कभी भूल नहीं पाओगे, ये मेरी गारंटी है, दावा है। लेकिन फिर भी मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं आपके सामने। ऊपर ही ऊपर होता है हमेशा उत्तर, नीचे पैरों में होता है दक्षिण, और इधर होता है हमेशा पूर्व, और ये होता है पश्चिम। ठीक है। इसके बाद में देखो, एक लाइन अपने पास में ये होती है, एक लाइन ये रहेगी, एक लाइन ये रहेगी, एक लाइन ये रहती है ना। इसका नाम इन दोनों को मिला के ये होता है। तो इधर उत्तर है, इधर पश्चिम है, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऐसे इसका भी नाम इन दोनों को मिला के तो दक्षिण पश्चिम हो चुका है। ऐसे दक्षिण पूर्व, तो यहां भी लिख देंगे दक्षिण पूर्व। ऐसे इसका नाम हो जाएगा उत्तर पूर्व। समझ में आ गई होगी आप लोगों को? कितनी दिशाएं अपन ने लिख दी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 8 दिशाएं लिख दी हैं। आपको कोई पूछ ले कि कुल दिशाओं की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है हमेशा। कई बार राजस्थान पुलिस में ये क्वेश्चन आ चुका है वनडे के एग्जाम में कि दिशाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल दिशाओं की संख्या होती है 10। लेकिन अपन अपने रीजनिंग सब्जेक्ट के अंदर काम में लेते हैं कितनी? 8। 2 दिशा अपर एंड डाउन की होती हैं। एक बार आप पीछे क्लास देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा 2 दिशाएं और कौन सी होती हैं। 8 दिशा अपन ने लिख दी है। इनमें से 4 दिशाएं मुख्य होती हैं और 4 दिशा उप दिशा होती है। जैसे मुख्य दिशा किनको बोलते हैं? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व को अपन मुख्य दिशा बोलते हैं। उप दिशा किसको बोलेंगे? जो तिरछी लाइन है, एक ये लाइन है जिसको उत्तर पश्चिम बोलते हैं, इसको उत्तर पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, और इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक ये बातें समझ में आ गई होगी। याद कैसे रखना है ये भी चीज मैं बता देता हूं। देखो, उत्तर और दक्षिण तो आप सभी को याद रहेगा कि उत्तर हमेशा ऊपर होता है। उत्तराधिकारी बनता है तो उसके सिर पे ताज पहनाया जाता है ना, तो कहां? सिर पे पहनाया जाता है। दक्षिण, अगर किसी बड़े आदमी को, किसी पंडित आदमी को दक्षिणा देते हैं तो उसको दक्षिणा देके अपन पैरों में धो खाते हैं, है ना। उसके पैरों में, चरणों में धो खाते हैं। तो नीचे क्या हुआ? दक्षिण। दक्षिणा से दक्षिण। पश्चिम, सबसे मेन बात ये आती है कि पश्चिम और पूर्व में कंफ्यूज बच्चे होते हैं, तो ये याद रहना चाहिए। तो आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, चाहे कोई लेफ्ट हैंडर हो चाहे राइट हैंडर हो, कैसे भी लिखेगा, चाहे नोटबुक में लिख रहा हो, बुक पढ़ रहा हो, अखबार पढ़ रहा हो, हमेशा इधर से पढ़ते हैं अपन। ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो जिस तरफ से अपन पढ़ते हैं उधर क्या होगा? पश्चिम। क्योंकि पढ़ने में भी और पश्चिम में भी क्या आ रहा है? पहला अक्षर
पढ़ा रहा है। जैसे जैसे लाइन को पढ़ते रहते हैं लास्ट में क्या हो जाती है, लाइन पूरी हो जाती है। तो इधर क्या रहेगा, पूर्व, जिस तरह में खत्म होती है लाइन जाके उधर पूर्व, क्योंकि पूरा में भी पू आ रहा है और पूर्व में भी पू आता है। क्लियर, अब याद होगी ये चीजें। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि एक आदमी अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। तो अपन ने मान लिया कि व्यक्ति का है ये घर, यहां से चलता है वो उत्तर दिशा में, तो ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर ही होता है उत्तर। यहां से बाईं ओर मुड़ रहा है। तो जैसे सपोज दैट आप मेरी तरफ देख रहे हो और मेरा अगर दक्षिण में मुंह है, तो आप मेरी तरफ देख रहे हो तो आपका अपोजिट में होगा, तो आपका कहाँ होगा, उत्तर में। उत्तर में इस तरह से पोजीशन होगी, इस तरह से। तो इस तरह से पोजीशन होगी तो इधर क्या होगा, बायां, और इधर क्या होगा, दायां। इस तरफ में है बायां और इस तरफ में क्या रहेगा, दायां। व्यक्ति को क्या करना है देखो, तथा फिर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ेगा। तो बाईं ओर इधर है तो इधर घूमेगा, और ये मान लिया कि 15 किलोमीटर यहां से खत्म हो रहा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे। अब इसके बाद में तथा फिर दाईं ओर 45 डिग्री मुड़कर सीधा चलता रहता है। दाईं ओर मुड़ता है, लेकिन मुड़ता किसके साथ है, 45 डिग्री के साथ में घूमता है। आप ये बताओ, जब आपको कोण नहीं दिया जा रहा है, कोई भी नाम नहीं ले रहा है, सीधा बोल रहा है बाईं ओर मुड़ रहा है, तो कितना घूमते हो आप, 90 घूमते हैं। लेकिन इस बार 45 का नाम लिया तो 45 घूमना पड़ेगा ना अपन को, ये चीजें ध्यान रह जाएगी आपको। तो ध्यान दो, आप समझो, इधर 45 घूमना है और यहाँ कोण बनाना है। तो कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इधर से समझ लेना मेरी बात को, कि जहां भी कोण का नाम आएगा उस समय उसके मुंह के सामने बनानी है एक मोटी बिंदु। मोटी बिंदु बना के जस्ट सामने बनानी है डॉटेड लाइन। बना दोगे ऐसे बनाने के बाद में सबसे पहले बात पकड़नी है कि अपन को बाएं घूमना है या दाएं घूमना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो फिलहाल में अपन को दिया है दाएं तरफ में, तो ऐसी पोजीशन है दोस्तों। तो नीचे क्या होगा, बायां, इस तरफ में बायां होता है, इस तरफ में बायां, और ऊपर क्या होगा, दाएं। तो ये आदमी भी दाएं तरफ घूमेगा तो ऊपर की तरफ घूमेगा। तो मैं एक लाइन खींच लेता हूं, और ये लाइन है अपनी कितने की, 90 डिग्री की, जिसको अपन बोलते हैं हेल्प लाइन। क्या बोलते हैं, हेल्प लाइन इसको बोलते हैं, है ना, हेल्प लाइन इसको बोलते हैं। लाइन खींचने के बाद में देखेंगे कि कितना डिग्री घूमना है। तो एक बात बताओ, यहां से ये तो कितना हो रहा है, 90, अपन को घूमना है कितना, 45। इसका मतलब अपन आधे पे रुकेंगे ना, यहाँ आधे पे रुकेंगे। अगर ये आदमी इधर जा रहा था और इतना ही घूमेगा तो इसका मुंह हो जाएगा इस तरफ में, और इस तरफ में ये जा रहा है इस तरफ। अब एक बात बताओ, इस तरफ में कौन सी दिशा होती है, तिरछी है, तिरछी है तो इन चार में से होगी, है ना। ये लाइन देखो इधर जा रही है, ये भी इधर ही जा रही है, तो इधर कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब अब वो आदमी उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। समझ में आई होगी ये बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं यहां से, और आपको कोशिश करना है, क्योंकि एंगल बनाना अगर आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो इधर से समझना, क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया हुआ है कि मोनिका अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है तथा फिर पुनः दाईं ओर 45 डिग्री मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है और अपने ऑफिस पहुंच जाती है। तो बताओ ऑफिस
का गेट किस दिशा में होगा। इस तरह से इस बार आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी पैटर्न से थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। तो दोस्तों ध्यान देना, एक लड़की है मोनिका और उसके बारे में बोला जा रहा है कि मोनिका अपने घर से सबसे पहले जाती है किसमें, पश्चिम दिशा में। कईयों को तो मोनिका के नाम से हंसी आ रही होगी और कईयों का तो माइंड ही और ही कहीं जा रहा होगा, क्योंकि कईयों का नाम होता है ना फेवरेट मोनिका, है ना। तो कईयों के चहेते होते हैं, दोस्त होते हैं, तो वहाँ नज़र जा रही होगी, है ना। लेकिन अभी वहाँ नज़र नहीं ले जानी है, अभी अपन को क्वेश्चन पे ध्यान देना है ना। तो इधर ध्यान दो, मोनिका नाम की एक लड़की है जो अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है। तो भाई पश्चिम की तरह होता है, देखो पश्चिम की तरह होता है, उस तरफ में है ना, इस तरफ, है ना। तो अपन मान लेते हैं यहाँ से ये है उसका घर, पश्चिम दिशा में जा रही है, तो इधर मान लिया ये पश्चिम दिशा। कितना किलोमीटर है भाई, 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में क्या बोला जा रहा है अपन को, तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से वो दाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। तो फिलहाल में ये बताओ, इधर चल के गई है तो इधर क्या है उसका बायां, नीचे की तरफ क्या है बायां, और ऊपर की तरफ क्या रहेगा, दाईं तरफ रहेगा। इसका मतलब इधर घूमेगी वो और कितना चली जाएगी यहाँ से 20 किलोमीटर। कितना, 20 किलोमीटर। अपन मान लेते हैं कि यहाँ उसका 20 किलोमीटर हो रहा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है, तथा फिर पुनः दाईं ओर 45 डिग्री मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है और अपने ऑफिस पहुंच जाती है। तो अब यहां से घूमना है अपन को दाईं तरफ में, लेकिन किसके साथ में, 45 डिग्री के साथ में। तो मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जहां भी आपको कोण का नाम दिया जाता है उस समय उस मुंह के सामने बनाना है मोटी बिंदु और जस्ट सामने डॉटेड लाइन बना देना। इस तरह से बना दोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में बात पकड़नी है कि आपको बाएं घूमना है या दाएं घूमना है। तो फिलहाल में ऊपर की तरफ मुंह है तो इधर रहेगा क्या, बायां, और इधर क्या रहेगा, दायां। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। दाएं तरफ घूमना है तो इस तरफ में एक लाइन खींच देंगे और ये है अपनी कितने की, 90 डिग्री की, जिसको हेल्प लाइन बोलते हैं। ऐसा खींचने के बाद में अपन देखेंगे कि यार एक्चुअल में कितना डिग्री घूमना है उसको, तो एक्चुअल में कितना घूमना है, 45। तो ये 90 हो रहा है तो 45 तो इसका आधा ही घूमेगी ना, इतना घूमेगी वो, इतना घूमेगी। तो पहले इधर मुंह था और वो इतना घूम रही है, तो इसका मतलब इधर मुंह हो गया। और इधर मुंह होने के बाद में अपन मान लेते हैं कि 15 किलोमीटर इसको मिटा देता हूँ मैं थोड़ा सा, 15 किलोमीटर इसका यहाँ हो रहा होगा। और यहाँ होने के बाद में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ उसका क्या आ जाता है, ऑफिस आ जाता है। और अगर ऑफिस यहाँ आता है तो अपन से क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि उसका ऑफिस का गेट किस दिशा में। तो एक बात बताओ कि ऑफिस का गेट आपसे पूछा जा रहा है कि किस दिशा में है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। लेकिन मैं अगर आपसे ये ना पूछकर मैं आपसे ये पूछ लेता कि आप ये बताइए कि ऑफिस किस दिशा में है, ऑफिस किस दिशा में है, मेरा क्वेश्चन ये होता, ऑफिस का गेट ना पूछकर मैं ये पूछता कि आप ये बताइए ऑफिस किस दिशा में। तो आप ये बताओ ऑफिस इस दिशा में है ना, इस दिशा में है कि नहीं, इस दिशा में ये तिरछी लाइन जा रही है, तिरछी लाइन किसको दर्शा रही है, देखो इधर ध्यान दो, इस तरफ में ऐसे, ये भी ऐसे जा रही है, ये वैसे। तो इस तरफ में क्या है, उत्तर पूर्व, क्या है, उत्तर पूर्व। तो इसका ऑफिस अगर आपसे पूछता तो ऑफिस किस दिशा में, उत्तर पूर्व। लेकिन आपको ऑफिस नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ज्यादातर दोस्तों का यही आंसर आया होगा, लेकिन ये गलत है। ध्यान देना, क्यों गलत है, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है कि ऑफिस का गेट किस दिशा में। तो दोस्तों ध्यान रखना, आज के बाद आपको कभी भी विद्यालय का गेट, मकान का गेट, घर का गेट, कमरे का गेट, ऑफिस का गेट, दफ्तर का गेट, कार्यालय का गेट, मतलब एनीवन बॉडीज, किसी का भी गेट आपसे पूछ ले तो गेट हमेशा उनसे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। याद रह जाएगी बातें, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। जैसे देखो ऑफिस उत्तर पूर्व में है तो गेट रहेगा अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ में, नीचे की तरफ। तो यार इस तरफ में तिरछी लाइन कौन सी जा रही है बताओ, इस तरफ में, नीचे की तरफ में। तो देखो इससे अपोजिट में कौन सी जा रही है, दक्षिण
पश्चिम की। तो इसका मतलब इसका ऑफिस का गेट किस दिशा में होगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब इस क्वेश्चन को आप समझ गए, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं और आपको कोण बनाना सिखाता हूं। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन इस तरह से ना देकर आपको इस तरह से दिया जाता, जैसे समझो मेरी बात को, मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाने जा रहा हूं। यहां से कोण आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आपको ये दिया जाता कि मोनिका अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है, तो कोई बात नहीं, अपन पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चल गए, तथा फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। तो मान लिया कि 20 किलोमीटर ये इसका हो रहा है यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन को ये बोला जाता तथा फिर पुनः दाईं ओर 135 डिग्री मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है। तो बताओ उसका ऑफिस, यहां से पूछता उसका ऑफिस पहुंच जाती है, तो बताओ ऑफिस का गेट किस दिशा में है, या फिर आपसे पूछता कि ऑफिस किस दिशा में, तो फिर क्या आंसर अपना आता। तो दोस्तों अपन यहां तक पहुंच चुके हैं। मोनिका है जो अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, फिर दाईं ओर मुड़ती है 20 किलोमीटर चली गई है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से दाईं ओर मुड़ेगी और कितना 135 डिग्री। तो मैंने क्या बताया, जब भी कोण का नाम लेगा उस समय उस के एरो के सामने मोटे बिंदु और जस्ट सामने डॉटेड लाइन बना देंगे। उसके बाद में बात क्या पकड़नी है कि आपको दाएं घुमा रहा है या बाएं घुमा रहा है। तो फिलहाल में क्या घुमा रहा है, दाएं, तो दायां होगा इस तरह। क्लियर, ये अपनी क्या है, हेल्पलाइन। कोण हमेशा डॉटेड लाइन के अंदर से बनाना है, नहीं तो गलती हो जाएगी, ध्यान रखनी ये बात है। अब ये 90 डिग्री की हेल्पलाइन है। अब देखते हैं अपन को एक्चुअल में कितना घूमना है, 135। कितना घूमना है, 135। तो एक बात बताओ, यहां से ये 90 हो चुका और मैं अगर यहां से यहां आ जाऊं तो कितना हो गया मेरा, ये कितना हो गया, 180 हो गया ना। 180 तो ज्यादा चला गया, अपन को 135 पे रुकना था, तो इसका मतलब अपन ज्यादा पे आ गए। अब आप ये बताओ, अगर आप 90 में 45 जोड़ देते हो, 90 में 45 जोड़ते हो, तो बताओ 135 होता है कि नहीं होता है। तो 90 अपन यहां तक आ गए तो 45 और चलते, 45 इसका आधा रहेगा, इस तरफ ये आ जाएगी। और अपन ने मान लिया कि 15 किलोमीटर ये हो रहा होगा, और यहां इसका क्या आ जाता है, ये ऑफिस आ जाता है। क्लियर। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ऑफिस किस दिशा में, तो इधर तिरछी लाइन के कौन सी होती है, ऐसे तिरछी लाइन, तिरछी लाइन, ऐसे तिरछी लाइन कौन सी है, दक्षिण पूर्व। इसका मतलब उसका ऑफिस किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ऑफिस किस दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व। लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ऑफिस का गेट बताओ, तो ऑफिस का गेट क्या होगा, ऑफिस से अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन इस तरफ में होगी। इस तरफ में कौन सी दिशा है बताओ, ऐसे तिरछी वाली, जिसका नाम क्या है, उत्तर पश्चिम। इसका मतलब उसका गेट किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई होगी बातें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं जो एग्जाम में आ चुका है, एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको एक देता हूं यहां से, और आप सभी को कोशिश करनी है। क्वेश्चन इस तरह से है, नीलम अपने कमरे से 10 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलती है तथा फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है तथा फिर पुनः दाईं ओर 225 डिग्री घूमकर 8 मीटर चलती है और अपने बाथरूम में प्रवेश
कर जाती है तो बताओ बाथरूम का गेट किस दिशा में है। इस तरह से अपने पास में ये दोस्तों क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से क्वेश्चन अपना कह रहा है। तो सबसे पहले समझो कि एक नीलम नाम की लड़की है और वो अपने कमरे में बैठी है और कमरा मान लिया अपन ने, ये कोई दिक्कत नहीं है। इस कमरे से वो जाती है किसमें, बाथरूम में। तो सबसे पहले वो कमरे से किस दिशा में जा रही है, उत्तर दिशा में। कितना भाई, 10 मीटर। ठीक है भाई, उत्तर दिशा में जा रही है तो उत्तर दिशा होगी ऊपर। ये मान लिया अपन ने कि 10 मीटर यहां से हो रहा। क्लियर। अब इसके बाद में क्या, तथा फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलती है। यहां से बाईं ओर मुड़ती है। तो एक बात बताओ, ऊपर की तरफ मुंह है, आप जैसी पोजीशन है, शायद आप ऐसे बैठे होंगे, आप जैसी पोजीशन है तो इधर क्या रहेगा, बायां, और इधर क्या रहेगा, दायां। बाईं ओर मुड़ना है तो इस तरह में आ जाएंगे और ये 12 मीटर उसका यहां से खत्म हो जाएगा। क्लियर। इधर गई है तो इधर ही मुंह होगा उसका, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आपको क्या बोला जा रहा है, तथा फिर पुनः दाईं और 225 डिग्री घूमकर 8 मीटर चलती है। 8 मीटर यहां से चलती है वो। क्लियर। देखो 8 मीटर चलती है, लेकिन चलती कितने कोण पे है, 225 डिग्री पे। तो अपन को कोण बनाना होगा। कोण बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया है, जहां भी कोण का नाम आए उस समय उस एरो के सामने मोटी बिंदु बना देना और जस्ट सामने डॉटेड लाइन ऐसे खींच देनी है। डॉटेड लाइन खींचने के बाद में आप सभी को ध्यान देना है कि अपन को बाएं बोल रहा है या दाएं बोल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, दाईं ओर। क्या बोल रहा है, दाईं ओर। तो दाईं ओर तो फिलहाल में इस तरह से पोजीशन है तो नीचे क्या होगा, बायां, और ऊपर क्या होगा, दाएं। तो इसका मतलब ऊपर की तरफ वो घूमेगी। तो एक लाइन में खींच लेता हूं और ये मेरी होती है हमेशा किसकी, 90 डिग्री, जिसको अपन हेल्प लाइन बोलते हैं। ये मेरी तरफ से बनाया हुआ सारा जुगाड़ है, हेल्प लाइन है अपनी। अब देखते हैं कि अपन को एक्चुअल में कितना डिग्री घूमना है एक्चुअल में। तो आपको एक्चुअल में कितना घूमना है, 225। तो दोस्तों यहां तक का 90 हो चुका है तो 90 और जोड़ता हूं तो टोटल कितना हो चुका है, 180। लेकिन अभी भी अपनी बात नहीं बनी है क्योंकि अपन को घूमना है कितना, 225। तो मैं एक लाइन इस तरह से यहां से बनाता हूं और ये खींचता हूं। तो 180 और 90 कितना हो गया, 270। तो ये तो ज्यादा चले गए अपन, तो ज्यादा चले गए तो क्या करें, अपन जानते हैं 180 में 45 जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 225। इसका मतलब अब अपन घूमना कहाँ है, इस लाइन से 45 और घूमना है, सिर्फ 45 घूमना है। अगर 45 घूमती है तो वो उसका मुंह किस दिशा में हो जाता है, इस तरफ में। और इस तरफ में 8 मीटर चलने के बाद में उसका क्या आ जाता है भाई, बाथरूम आ जाता है। तो आपसे मैं पूछ लूं कि बाथरूम किस दिशा में, तो इधर की तरफ में जा रही है लाइन, तो इधर बाथरूम किस दिशा में होगा बताओ। इस तरफ में कौन सी दिशा होती है, तिरछी लाइन है तो तिरछी लाइन यही है कि कौन सी दिशा होगी, दक्षिण पूर्व। लेकिन मैंने आपसे बाथरूम नहीं पूछा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बाथरूम का गेट किस दिशा में होगा। तो गेट हमेशा किस में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब इस तरफ में होगा। इस तरफ में तिरछी लाइन किसको दर्शाती है, उत्तर पश्चिम को। इसका मतलब उस बाथरूम का गेट किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। दोस्तों समझ में आई होगी ये बातें आप सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं यहां से, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करना, और जिस भी मेरे भाई बहन दोस्त ने, कोई भी मेरा स्टूडेंट ऐसा हो जो क्लास देख रहा है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना है। देखो दोस्तों कई बार क्वेश्चन इस तरह से आपको दे दिया जाता है कि एक व्यक्ति अपने घर से 10 किलोमीटर, या इसको क्वेश्चन इस तरह से बना लेते हैं, 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है तथा फिर
बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है तथा फिर पुनः दाईं ओर 135 डिग्री घूमता है तथा फिर पुनः बाईं ओर 180 डिग्री घूमता है तथा फिर पुनः दाईं ओर 90 डिग्री घूमता है और सीधा चलता रहता है। तो बताओ अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और रेलवे के एग्जामों में तो विशेषकर ऐसा क्वेश्चन बहुत बार दिया जाता है और एसएससी में भी बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आओ देखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन अपना कह रहा है। मैं आपको क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, एक आपको प्रैक्टिकल तौर पे बताऊंगा जिसमें लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है, और एक कुछ सेकंड के अंदर आप लगभग मैं कह सकता हूं कि 2 से 4 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका ये है घर से वो किस दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में। कितना किलोमीटर? 25। तो अपन आ जाते हैं यहाँ से इधर और अपन मान लेते हैं कि यहाँ 25 किलोमीटर उसका हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ के बाद में क्वेश्चन बोला है तथा फिर बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है तथा फिर पुनः दाईं ओर 135 डिग्री घूमता है तथा फिर पुनः बाईं ओर 180 डिग्री घूमता है तथा फिर पुनः दाईं ओर 90 डिग्री घूमता है और फिर सीधा चलता रहता है। तो बताओ अब वो है व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में ये बात समझ में आई कि वो व्यक्ति उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर जाने के बाद में सिर्फ घूमने का काम कर रहा है। सबसे पहले कभी बाएं कभी दाएं, कभी बाएं कभी दाएं, और ऐसा करने के बाद में लास्ट में वो चलता रहता है। तो अपन से ये पूछ लिया कि अब बताओ वो किस दिशा में जा रहा है, यही बात है। तो दोस्तों आपको कोण बनाना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। अगर आप कोण बनाना सीख गए, उस तरीके से करना चाहते हो तो उस तरीके से कर सकते हो, नहीं तो शॉर्ट मेथड में आपको यहाँ ट्रिक तो मैं बताने वाला ही हूं। तो देखो आपको सबसे पहले बोला गया कि 25 किलोमीटर चलता है तथा फिर बाईं ओर 45 डिग्री घूमता है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा? कोण बनाना होगा। कोण बनाना होगा तो मैं जस्ट सामने बना देता हूँ मोटे बिंदु, और ये होगी मेरी डॉटेड लाइन। आपको बाईं तरफ में घूमना है। देखो बाईं तरफ 45 डिग्री, तो बायां होगा इस तरफ में, आपकी ये हो जाएगी हेल्प लाइन। आपको घूमना है कितना? 45। इसका मतलब आप इधर घूमोगे और इस तरफ में मुंह आपका हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। यहां के बाद में फिर वो दाईं ओर 135 डिग्री घूम रहा है। अब फिलहाल में इधर मुंह है, मैं लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, समझ लेना ये चल नहीं रहा है, इस तरफ में इसका मुंह हो चुका है ना, ऐसे समझ लेना, है ना। इधर मुंह है और यहां से वो चलता है दाईं ओर 135 डिग्री, ये बातें हैं। अब भाई यहां भी अपन को 135 घूमना है, तो मैं क्या करूं कि मोटी बिंदु और जस्ट सामने डॉटेड लाइन, मुझे ये देखना है कि दाईं तरफ में घूम रहा है या बाएं, तो दाईं तरफ में। तो फिलहाल में ऐसे तिरछे टाइप में, तो नीचे बायां और ऊपर दायां, तो ऊपर की तरफ इस तरफ में दायां होता है, तो इधर ही वो घूमने वाला है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। घूमना कितना है उसको? 135। तो 90 आपका ये हेल्पलाइन का हो चुका है, 45 और घूमेगा। 45 घूमने के कारण इसका मुंह किस तरफ में हो जाएगा? इधर। तो ये यहाँ था, तो मैं यहाँ से ही ले लेता हूँ, तो इस तरफ में मुंह इसका हो जाता है फिलहाल। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में वो बंदा बाईं ओर घूमता है, कितना? 180 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 180 डिग्री। आप जानते हो 180 डिग्री में 90 के हिसाब से 2 बार घूमना पड़ता है ना। और अगर 180 डिग्री कोई भी आदमी घूम जाता है
तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो जाता है। जैसे कि मान लो कि मुझे बाईं तरफ में 180 डिग्री घूमना हो इस पोजीशन से, तो देखो बाईं तरफ में घूमूंगा तो 1 90 हो गया, 2 90 यहां से 90 हो गया, तो टोटल कितना बन गया मेरा 180। ऐसे बनता है ना। जैसे समझ दो कि कोई आदमी ऐसे है, उसको बाईं तरफ में घुमाना है, पहले एक बार बाएं में ऐसे घूमेगा, आप ऐसे घुमाते हो, फिर दूसरी बार में इधर मुंह आता, दूसरी बार में इस तरफ में मुंह हो जाएगा। तो देखो पहले मुंह इधर था, अब मुंह हो गया इधर, लेकिन कोण भी कितना बना गया, ये 180 बना गया ना। तो फिलहाल में भी इसको कितना घूमना है बाईं तरफ में 180। तो देखो इधर मुंह है तो इससे इधर मुंह हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ में मुंह हो जाएगा। क्लियर। अब यहां के बाद में क्या बोल रहा है, तथा फिर पुनः दाईं और 90 डिग्री घूमता है, यहां से वो 90 घूमता है। तो फिलहाल में पोजीशन है इस तरफ में, इस तरफ में तो नीचे बाएं और ऊपर दाएं, तो ऊपर की तरफ घूमेगा 90 घूमने पे वापस ही किस दिशा में हो जाएगा मुंह, उत्तर दिशा में उसका मुंह हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा, उत्तर दिशा में मुंह उसका हो जाएगा। ये तरीका थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है और थोड़ा सा लेंथी तरीका है। अब आपको मैं शॉर्ट मेथड से सिखाता हूं क्या करते हैं अपन क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले ये देखो कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है 25 किलोमीटर। चलो भाई ठीक है, 25 किलोमीटर यहाँ हो चुका। इसके बाद में व्यक्ति को घूमने का काम ही है। याद करो, आपको पीछे वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि 250 बार बाएं घूम जाता है, 365 बार दाएं घूम जाता है, 63 बार बाएं, 216 बार बाएं। तो अब बताओ वो व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह कर रखा है। मैं ऐसे पूछता था ना आपसे और आपने बहुत अच्छे से सीखा है उसको। वही क्वेश्चन यह है। अब इस बार 216 बार बाएं ना बोलकर मैं 216 डिग्री बोल रहा हूं, बस इतना समझ लो, इतना सा फर्क है। तो देखो 25 किलोमीटर जाने के बाद में उस आदमी का सिर्फ काम है घूमने का। तो मैं ये देखूं कि यार वो टोटल कुल मिला के बाईं तरफ में कितना डिग्री घूम रहा है, ये देखना चाहता हूं मैं सबसे पहले। तो मुझे पता है 25 किलोमीटर चलता है और यहां से कितना 45, तो एक घूम रहा है वो। और फिर बाएं कहां से घूम रहा है, यहां दाएं घूम रहा है, ये बाएं और घूम रहा है, कितना 180। अगर आप 45 को और 180 को जोड़ते हो तो यहां से 180 और 45 को जोड़ोगे तो 5, 2 और 2 कितना आ गया 225 डिग्री आ गया। क्लियर। ऐसे मैं ये भी देखना चाहता हूं कि वो दाईं तरफ में कितना डिग्री घूमता है कुल मिला के। तो आप कहोगे कि सर 135 तो ये घूम रहा है और 90 डिग्री ये घूम रहा है। चलो भाई जोड़ के देखते हैं 135 को और 90 को। अगर 135 और 90 को आप जोड़ोगे तो कितना होता है 225 डिग्री होता है। कितना 225 डिग्री होता है। अब एक बात बताओ, बाएं भी 225 और दाएं भी 225 तो बराबर घूमा ना। पहले बाएं घूम के गया होगा ऐसे 225 आया होगा, फिर यहां से वापस दाएं तरफ में तो उसी पोजीशन पे आ गया होगा। नहीं, उसी पोजीशन में आ गया तो इसका मतलब पहले जिस तरफ में मुंह था उस तरफ में होगा। तो पहले किस तरफ में था, उत्तर में, तो अभी भी क्या है उत्तर में। जब भी आपके पास ऐसे बाएं और दाएं आ जाता है उसको आपस में घटा लिया करो। घटाने के बाद देखो 225 में से 225 जाएंगे तो कितना बचेगा 0 डिग्री। यार इसको कहीं भी घुमाओ आप, यहाँ खड़ा है 0, चाहे बाएं घुमा लो चाहे दाएं घुमा लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब वो उसी जगह ही रहेगा, उसी जगह ही क्या रहेगा, उसका मुंह रहेगा। समझ गए होंगे। सपोज दैट मानो यहां से आपके पास में इस तरह से क्वेश्चन देता, समझना एक बार मेरी बात को। जैसे ये क्वेश्चन देता इस तरह से बना के आपको, क्वेश्चन में ये बोलता कि एक आदमी अपने घर से 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में था। आप क्या करते, उत्तर दिशा ये 25 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद में आपको बोला जा रहा है तथा फिर बाईं ओर 45 डिग्री, तथा फिर दाईं ओर 135, फिर पुनः बाईं ओर 180, तथा फिर पुनः दाईं ओर 225 डिग्री घूमता है और सीधा चलता है। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले घूमने का काम रहता है तो उस समय आप जोड़ लिया करो कि बाएं बाएं कुल मिला के कितना घूम गया और दाएं दाएं मिला के कितना घूम गया। तो बाएं में कितना घूम रहा है, देखो सबसे पहले 45 ये घूम रहा और 180 और 45 कितना होता है 225
डिग्री। तो दाएं कितना हो गया कुल मिला के आपका 225, तो ये रहा, और इससे पहले 135। तो देखो यहां से जोड़ देता हूं मैं, 135 और 225 जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, असल 1, 3 और 2 5, और 5 और 1 6, और 1 और 2 3, कितना आ गया 360 डिग्री आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के वो क्वेश्चन में 225 डिग्री बाएं घूम रहा है और कुल मिला के दाएं घूम रहा है 360 डिग्री। ज्यादा कौन सा है, दाएं है। तो जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाले को निकाल दो। तो 360 में से 225 को आप निकालोगे तो देखो यहां से 0 में 5 नहीं जाता, असल लेंगे 10, इधर 5 बचा है, असल लिया है ना, 10 में से 5 गया तो कितना 5, 5 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 3 बचा, ऐसे 3 में से 2 चला गया तो कितना 1 बचा, तो कितना डिग्री बच गया 135। कौन सा बचा है, जो ज्यादा था। ज्यादा कौन सा था, दाएं। इसका मतलब 135 डिग्री इस पोजीशन से अपन उस आदमी को घुमा दे दाएं तरफ में तो अपना काम हो जाएगा। घटाते क्यों है ये बात आप समझ लो। जैसे कोई क्वेश्चन अपना इस तरह से है, या क्वेश्चन को छोड़ो, आप जैसे मेरे को बोलो सबसे पहले कि सर आप 2 बार बाएं घूम जाओ, और फिर आप बोलोगे मुझे कि सर आप 2 बार वापस दाएं घूम जाओ। तो अगर मैं 2 बार बाएं घूमता हूं तो ऐसे पोजीशन है मेरी, तो एक बार में इस तरफ में गया, बाएं इधर ही है मेरा, एक बार में इधर, दूसरी बार में इधर, तो मेरा मुंह इधर हो गया। अब आप बोलोगे सर वापस आप दाएं घूम जाओ 2 बार, तो दाएं इधर, वापस 1 और वापस 2, तो इसका मतलब मैटर बराबर हुआ ना। कैसे हुआ, 2 बार बायां और 2 बार दायां। तो मैंने क्या किया, अभी फिलहाल में इनको घटाया, तो 2 से 2 घट गया तो कितना बच गया 0, और 0 पे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। इसी वजह से अपन यहाँ भी क्या करते हैं, घटाते हैं। जो ज्यादा रहता है उसमें उसको कम वाले को उसमें से निकाल देते हैं, और जो बचता है वो ज्यादा वाला बचता है। जैसे यहाँ दायां 360 ज्यादा था, बायां कम था, तो बचा भी कौन सा, जो ज्यादा कौन सा, दायां, तो 135 बच गया। अब यहां इसका मुंह है, 25 किलोमीटर चल के गया है, तो आप इसको दाएं तरफ में 135 घुमा दो, आपका काम फिनिश। तो देखो इस जगह से अपन को घुमाना है 135 डिग्री दाएं तरफ में, तो कोण बनाएंगे तो यहाँ मोटी बिंदु जस्ट सामने डॉटेड लाइन, इस तरफ में मुंह है तो इधर होगा बायां और इस तरफ में रहेगा दायां, तो इस तरफ में क्या आएगा दायां। तो एक लाइन अपन खींच देते हैं, ये कितने की है 90 डिग्री। अब अपन को एक्चुअल देखना है कितना घूमना है, तो एक्चुअल कितना घूमना है 135 घूमना है। 135 घूमना है तो ये तो कितना हो चुका है 90, 45 अगर और जोड़ देते हैं इसमें तो 90 और 45 कितना हो जाता है 135। इसका मतलब इसका मुंह इस तरफ में हो जाएगा और इस तरफ में जा रहा है व्यक्ति, तो इस तरफ में कौन सी डायरेक्शन होती है भाई बताओ, तिरछी टाइप की है, तिरछे टाइप की है, तो आपका डायरेक्शन का डायग्राम इस तरफ में इस तरह से होता है। देखो इस तरह रहता है, ऊपर रहता है क्या उत्तर, इधर क्या दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, तो इस तरफ में रहेगा आपका क्या उत्तर पूर्व। तो यार ये तिरछी लाइन ऐसे ही तो आ रही है, ये भी ऐसे आ रही है, तो इसका मतलब किस दिशा में जा रहा है उत्तर पूर्व दिशा में वो जा रहा है। समझ में आ गई होगी ये बातें, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सॉरी यहां दक्षिण आएगा, देखो ये दक्षिण है ना, अपने लिखने में मिस्टेक कर दी, ये तो पूर्व है ये दक्षिण है, तो इसका नाम होगा दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व नहीं होगा दक्षिण पूर्व, सॉरी। तो इस समय ये किस दिशा में जा रहा है दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है। इस तरह से अपन और भी कई क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए यहाँ देता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का करके। तो इस तरह से क्वेश्चन है, सुनीता अपने घर से 17 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलती है तथा फिर बाईं ओर 135 डिग्री घूमती है
तथा फिर पुनः दाईं ओर 315 डिग्री घूमती है तथा फिर पुनः बाईं ओर 90 डिग्री घूमती है तथा फिर पुनः दाईं ओर 180 डिग्री घूमती है और इसके बाद सीधा 8 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अब उसका मुँह किस दिशा में होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं करके कैसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। वही तरीका अपनाना है शॉर्ट मेथड वाला। सबसे पहले ये देखो कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुनीता नाम की लड़की है जो अपने घर से चलती है और किस दिशा में चलती है, दक्षिण दिशा में। ये दक्षिण है, किस दिशा में, दक्षिण। कितना चलती है भाई, 17 किलोमीटर। तो मान लिया कि यहाँ 17 किलोमीटर इसका हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में क्या बोल रहा है, तथा फिर बाईं ओर 135 डिग्री घूमती है तथा फिर पुनः दाईं ओर 315 डिग्री तथा फिर पुनः 90 डिग्री घूमती है तथा फिर पुनः दाईं ओर 180 डिग्री घूमती है और उसके बाद सीधा 8 किलोमीटर चलती है। तो अब बताओ उसका मुँह किस दिशा में होगा। तो देखो दोस्तों, उसके घर से 17 किलोमीटर दक्षिण में जाती है और उसके बाद में उसका काम है घूमने फिरने का। तो अब कुल मिला के अपने ये देखते हैं कि क्वेश्चन में वो बाएं कितना डिग्री घूमी है और दाएं कितना डिग्री घूमी है। तो देखो बायां आपका कुल मिला के यहां से हो चुका है दोस्तों। सबसे पहले क्या बोल रहा है, बाईं ओर 135, तो लिख दिया 135। उसके बाद में भी घूम रही है क्या बाएं, तो ये तो दाएं है। देखो बाएं फिर से है कितना, 90। इन दोनों को जोड़ देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 135 और 90 को यहां मैं जोड़ देता हूं आपके सामने। 5 9 3 12 2 225 डिग्री कुल बाएं आ जाता है। तो दायां कितना होगा, ध्यान दो। दायां दोस्तों सबसे पहले 315 यहां से घूमती है, फिर उसके बाद में दाएं एक बार फिर से घूमती है 180। अगर इनको जोड़ते हैं अपन तो 315 और 180, 315 और 180 को जोड़ेंगे तो 5 9 और 3 1 4, तो कितना आया 495। तो भाई अब आपको समझ में आ गई होगी ये बातें कि वो क्वेश्चन में कुल मिला के बाएं तो घूमती है 225 डिग्री और दाएं घूमती है 495 डिग्री कुल मिला के। मैंने क्या बताया, जब भी आपके पास में ऐसा आता है तो उस समय जो ज्यादा रहता है बाएं दाएं में से उसको कम, उसमें से कम वाले को घटा दिया करो। तो फिलहाल में अपने पास में दायां ज्यादा है बायां कम है, तो जो ज्यादा है उसमें से कम वाले को घटाएंगे। तो ज्यादा अपने पास 495 जिसमें से 225 को घटाएंगे। तो देखो 5 में 5 गया तो 0, 9 में 2 गया तो कितना 7, अब भाई 4 में 2 गया तो 2, ये क्या आ गया 270 डिग्री। कौन सा बचा है भाई, बायां दाएं, जो ज्यादा था वो ज्यादा क्या है दाएं। इसका मतलब दायां अपने पास 270 डिग्री बच गया। अब इतना झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। अपन ने जहाँ क्वेश्चन को छोड़ा था वहां से 270 डिग्री आप घूम जाओ और घूमने पे जो आता है वही आंसर अपना हो जाएगा। जैसे मानो कि एक क्वेश्चन था कि यहाँ से वो 17 किलोमीटर गया, यहाँ से 270 डिग्री मुझे दाएं तरफ में घूमना है। तो मैं ये मोटी बिंदु डॉटेड लाइन बनाया, देखता हूँ दाएं घूमना है तो दाएं किस तरफ में है। तो फिलहाल में ऐसी पोजीशन है इस आदमी की भी और मेरी भी। तो इधर मेरा बायां है और इधर मेरा क्या है दायां है, इधर दायां है। तो दायां इधर है तो एक लाइन में खींच लेता हूँ। ये मेरी कितने की है 90 डिग्री। अब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ कि एक्चुअल में कितना घूमना है 270। तो 90 ये हो चुका है तो दोस्तों 90 ये होगा। तो 90 90 180, बात नहीं बनी, अपन को 270 पे जाना है। एक लाइन और खींचता हूँ मैं, ये लो, है ना।
यहाँ से आ जाता हूँ। तो 180 और 90 कितना होता है? 270। इसका मतलब इस आदमी को यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा, तब जाके 270 डिग्री। और इधर मुंह करके वो जा रही है सुनीता इस तरह में। और कितना भाई? 8 किलोमीटर। तो आप ये बताइए कि ये इधर गई है 8 किलोमीटर चली है, तो इधर इसका मुंह है, तो इधर कौन सी दिशा है? तो इधर कौन सी दिशा होती है? आप अच्छे से जानते होंगे, इस तरह में होती है कौन सी? पूर्व। क्या होती है? पूर्व। इसका मतलब फिलहाल में उसका मुंह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो दोस्तों समझ में आई होगी ये बातें। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस लगाओगे आपको समझ में आ जाएगी। थोड़े से टफ क्वेश्चन हैं, लेकिन आपको करना जरूर है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपको क्वेश्चन हर तरह का आना भी चाहिए। और अगर समझ में आई है मेरी बातें तो प्लीज़ सभी को क्लास जाने से पहले लाइक करना है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वैसे क्लास देख रहा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अपन एक से बढ़कर एक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट तैयार करते हैं और आधुनिक क्वेश्चन करते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चनों का डिस्कस किया जाता है। और जैसे भी क्लास लगी हो कमेंट करना है, प्लीज़ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। जो भी अपने चाहते हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है। आपका सपोर्ट है तो हम हैं दोस्तों। आपका इन्हीं चीज़ों से, लाइक सब्सक्राइब से, इन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है आप तक कंटेंट तैयार पहुंचाने के लिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।